जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, जहां पे जाने की इच्छा सबको रहती है, लेकिन वो जो कंपटीशन होता है वो नेक थ्रेट कंपटीशन होता है, जहां पे लोग एक एक पॉइंट्स के लिए फाइट करते हैं और अंततः उन्हीं का वहां एडमिशन होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर रहते हैं। उसके बाद बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ डिसाइड होते हैं। अगर मैं कहूँ कि इस बार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आप लोगों का एडमिशन लेना थोड़ा आसान हो जाएगा, तो आप पूछेंगे क्यों, मैं एक अलग से कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ क्या? तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। बताऊंगा कि कैसे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में इस बार जो है एक अलग से एक्स्ट्रा कोर्स ऐड किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपका फॉर्म आए, जब भी यूनिवर्सिटी ऐड ऑन हो रही है, आप चीज़ों को अच्छे से देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूईटी पीजी शिक्षा में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए सीयूईटी पीजी शिक्षा में, जहां पे आप ढेर सारी रिसोर्सेज आपका वेट कर रही हैं। बात करते हैं जेएनयू की। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको पता है कि अभी भी बीएचयू ऐड नहीं हुआ है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और जेएनयू ऐड हो चुका है। जेएनयू में लास्ट ईयर इस ईयर में अंतर क्या है? लास्ट ईयर और इस ईयर क्या, आप इस लोगो को देखिए। लास्ट ईयर जेएनयू का सिंबल था, इस बार जेएनयू का सिंबल नहीं है, जस्ट यूनिवर्सिटी नेम और इस नए सिंबल के साथ आता है। अगर मैं बात करूं कुछ यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, तो एक जितने सब्जेक्ट हैं जहां पे मास्टर अवेलेबल है उसके क्वेश्चन पेपर क्या है वो आप देख लीजिए। साथ ही अब मैं बात करता हूं ह्यूमैनिटीज डोमेन में क्वेश्चन पेपर नंबर 18 HUQP 18 पॉलिटिकल साइंस, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट, और जहां पे पॉलिटिकल साइंस में जेएनयू की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। उसकी बात करें तो लास्ट ईयर तक पॉलिटिकल साइंस में एक ही कोड से 3 जगह पे आपका एडमिशन होता था, 3 डिपार्टमेंट्स में होते थे। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स थे? तो अगर आप HUQP 18 का एग्जाम देते थे तो आपके पास 3 डिपार्टमेंट था। एक पॉलिटिकल साइंस था, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास क्या था? इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज। देन आपका पॉलिटिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन। क्या आप एक एग्जाम दिए, आपने HUQP 18 दिया और अब आपके मार्क्स आ गए हैं, उस मार्क्स के हिसाब से अब आप तीनों में एलिजिबल हैं। अगर आपको प्रेफरेंस भरना है, अगर आपको ये मिल रहा है या फिर ये मिल रहा है या फिर ये मिल रहा है या फिर तीनों में से कोई भी एक मिल रहा है, सबसे ज्यादा, जहां तक मुझे पता है, सबसे ज्यादा सीट्स पॉलिटिकल साइंस में भी है, 96 के करीब है पॉलिटिकल साइंस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और फिर पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन IR में है शायद, ठीक है। तो इस तरह से है। लेकिन इसी के साथ जब आप इस नए बुलेटिन को स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप इस नए बुलेटिन को स्क्रॉल करेंगे तो आप आ जाइए सीधे एकदम लास्ट में। जब आप लास्ट में आएंगे तो यहां पे एक नया कोर्स ऐड किया गया है। यह भी मास्टर्स का ही कोर्स है, और HUQP 18 कोड का जब आप एग्जाम देंगे, पॉलिटिकल साइंस डोमेन का एग्जाम देंगे, तो उसी के साथ आपका इंटरनेशनल रिलेशन, वेस्ट एशियन स्टडी, एक नया डिपार्टमेंट कहें, नई फैकल्टी कहें, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए एक डिपार्टमेंट होना मतलब, कम से कम भी अगर जेएनयू में ये सीट्स स्टार्ट होंगी तो 40-50 प्लस से सीट्स स्टार्ट होंगी, मतलब कि 50 बच्चों को यहां पे एडमिशन मिलेगा। दैट इज अ बिग नंबर। अगर 20-30 भी हो रही है दैट इज स्टिल अ बिग नंबर, लेकिन 50 से कम, 40 से कम में तो होगा ही नहीं। तो सोचिए, उधर आपके 3 डिपार्टमेंट्स, यहां पे एक डिपार्टमेंट, तो इन टोटल आपके पास एक कोड से 4 है। साथ ही अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को BHU के चूज कर ले रहे हैं तो आप एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 4, एक BHU का 5, एक तो जेएनयू का यूनिवर्सिटी, जेएनयू में 4 डिपार्टमेंट, BHU में पॉलिटिकल साइंस प्लस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है। तो आप इस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जेएनयू में अगर बात करें तो एडमिशन इस बार और आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि जो कट ऑफ्स बन रही थी, तो अब आप प्रेफरेंस के हिसाब से चलेंगे। बहुत सारे बच्चों जिनका ड्रीम यूनिवर्सिटी होता है जेएनयू, अगर उनको इंटरनेशनल रिलेशन इन वेस्ट एशियन स्टडीज की भी बात करें, दैट इज अ डिमांडिंग सब्जेक्ट, क्योंकि ये वेस्ट एशियन स्टडीज के बारे में बताया जा रहा है। एंड बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, यू नो हाउ क्रूशियल रोल जो है वेस्ट एशियन कंट्रीज जो है प्ले कर रहे हैं आज के इस कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी आपको कोई और पॉलिटिकल साइंस में जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। अगर आपको उस रिसोर्सेज के बारे में पता करना हो पॉलिटिकल साइंस के,
तो भी आप बता सकते हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल CUET PG शिक्षा पे जरूर जुड़िए। वहाँ पे आने वाले समय में आप लोगों को बहुत सारे रिसोर्सेज मैं अपने प्रोवाइड करूँगा। साथ ही इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। रेस्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।